आप सबने भी अपनी जिंदगी में कभी न कभी सुनपन को जरूर महसूस किया होगा। कहीं ज्यादा देर तक बैठे रहे तो पाँव हमारे सुन्न हो गया, झंझनाहट भर गई। एक ही साइड करवट में हम लेटे रह गए तो झुंझुनाहट हो गई। सर के नीचे हाथ आ गया तो हाथ सो गया या झुंझुनाहट हो गया। फिर थोड़ी देर तक हमने मूव किया और वो नॉर्मल हो गया। ये तो बहुत कॉमन सी बात है जो हर किसी के साथ होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों में ऐसा भी होता है कि सारा सारा दिन उनके पाँव में नमनेस रहती है, झुंझुनाहट होती है, टिंगलिंग होती है, चींटियां से चलती है। तो आखिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। मेरे चैनल का नाम हॉलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है, जहाँ पे कि मैं आप लोगों को कैसे बड़ी बड़ी बीमारियों को छोटी छोटी घरेलू और आयुर्वेदिक इलाज से अपने आप को ठीक रख सकते हैं उसके बारे में जानकारी शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। बगल में घंटी है, उसको भी क्लिक कर दीजिए। आप मेरे फैमिली में शामिल हो गए। अब मेरे सारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी बीमारियां हमेशा के लिए आपसे दूर रहेंगी। ये जो टिंगलिंग, नमनेस, सुनपन की जो प्रॉब्लम होती है, कई बार तो देखने में बहुत आसान लगती है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक परसिस्ट करती है तो कई बड़ी बड़ी बीमारियों को ये जन्म दे सकती है, जैसे कि सियाटिका, कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रॉब्लम, उसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम, और इन सभी चीजों के साथ साथ कुछ और बड़ी बीमारियों का भी संकेत, जैसे कि पार्किंसन और ट्रेमर का भी संकेत इससे मिलने लगता है। हमारे बॉडी का सारा सिस्टम जो है, सारा सिग्नल का काम जो है वो हमारे ब्रेन में जो नर्व का एक जाल होता है उसके थ्रू सारा बुना जाता है, जिसको कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसके बाद जो हमारा पीठ, रीढ़ की हड्डी होती है स्पाइन में, इसमें की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है, उसके थ्रू पूरे बॉडी को सिग्नल्स भेजने का, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भेजने का काम किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन सारे नर्व्स के ऑर्डर, स्पेशली पेरिफेरल जो हमारे रीढ़ की हड्डी के इसके जाल के थ्रू सारे नसें सभी जगह जो सिग्नल्स भेजती है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब आपको झुंझुनी होना, नमनेस होना, टिंगलिंग होना महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है। यह जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि यहाँ अगर कोई गड़बड़ी हो गई, यहाँ कोई नमनेस है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई मांस बढ़ गया, यहाँ पे खून का थक्का जम गया है, यहाँ पे कोई चोट लग गई है, तो एक कारण तो ये होता है जब वो वीक हो जाती है। दूसरी कारण क्या होती है, हमारे खान पान, रहन सहन, लाइफस्टाइल, सोने उठने बैठने, स्ट्रेस, एंजाइटी के वजह से उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है, तो सिग्नल कम जाता है। तो उसके बाद जब हम आते हैं अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि नसों के दबने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो का रुकने का और उसका डीएक्टिवेट होने का बहुत बड़ा रीजन स्टार्ट हो जाता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिसमें कि लोगों के शुगर का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी नसें जो है मोस्टली गलने वाले मोड में आ जाती है, जिसकी वजह से सिग्नल जा ही नहीं पाता। उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में कई बार होती है, वो एक कारण हो जाता है। उसके बाद सियाटिका कि आपको प्रॉब्लम है, किसी तरह की नर्व की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम होती है। कलाई में जो है टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद L3, L4 में प्रॉब्लम हो जाए, S1, S2 में प्रॉब्लम हो जाए, तभी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो किसी भी वजह से ये सारी नसें जो है, जिसमें चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए या किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, और इसकी वजह से ये जो हमारा है न्यूरोपैथी का पूरा सिस्टम जो है वो दबता है, या ये पुश होता है, या इसका फ्लो रुकता है। इस सबके साथ एक और बहुत बड़ा कारण होता है, जिसमें कि कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है। इस कंडक्शन को और इस ट्रांसमिशन को प्रॉपर रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे विटामिन की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B9, उसके साथ साथ विटामिन E और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, जिसकी मदद से ये ट्रांसमिशन, ये कंडक्शन जो है वो प्रॉपर काम करता है। इसमें दो चीजें निकल कर आई, एक ये कि नसें कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से सिग्नल प्रॉपर पास नहीं हो पाती, और दूसरा कि नसें कहीं दब जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से उसका फ्लो नहीं हो पाता। खान पान का मैं बता दूं कि अगर आप कुछ प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर कुछ एक्यूप्रेशर का करेंगे, और एक्सरसाइज में मैं अगर आपको बताऊं तो आप सूर्य नमस्कार अगर करते हैं तो नर्व से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, 12 एक्सरसाइज होते हैं, 12 के 12 एक्सरसाइज आपके पूरे बॉडी को स्ट्रेच करने का काम करता है। ताड़ासन और बालासन भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इन सारे आसनों को रोज आप फॉलो करने की कोशिश करें। उसके साथ साथ बहुत सारे नट्स और सीड्स रोज अपने बॉडी में आप डालें। नट्स और सीड्स का मतलब ये हो गया कि आप रोज जितना आपका बॉडी वेट है उसका हाफ 60 किलो का है तो 30 ग्राम रोज कम से कम सीड्स, नट्स आप रोज खाने की कोशिश करें। ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट्स खाएं। एनिमल मिल्क टोटली बंद कर दें। अगर आपको नर्व से रिलेटेड या बॉडी में कहीं भी दर्द की शिकायत है और अगर आप गाय भैंस का दूध पीते रहेगा, ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं जाएगा, हमेशा ही ये प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। प्लीज आप उसको
स्टॉप कर दें, उसके जगह पे आप नेचुरल रिसोर्सेज प्लांट बेस्ड मिल्क लेना शुरू कर दें। नारियल पानी नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट है जो कि सिग्नल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। हरी साग सब्जी तो हमेशा ही मैं कहती हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने डाइट में रोटी दाल चावल को कम करें, उसके जगह पे फल सब्जियां दालें स्प्राउट को बढ़ाएं। बीमारियां अपने आप दबने लगेंगी, इंटरनल इन्फ्लेमेशन अपने आप खत्म होने लगेगा। आज भी मैं आपको 2 अमेजिंग रेमेडी बताने वाली हूं, क्योंकि आयुर्वेदा हमेशा ही कहता है कि इस तरह की दर्द की प्रॉब्लम जो होती है वो बात की वजह से होती है, और बात और पित्त जब दोनों मिल जाता है तो ये विकृति का रूप ले लेता है। क्योंकि एक प्रॉब्लम एक दोषा अगर आपको होती है तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर देखिए, पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि किस तरह का दोषा होता है, कैसे ये काम करता है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इस वीडियो को जाकर देखिए, इसका लिंक यहाँ डाला हुआ है। तो ये बात और पित्त दोष की वजह से क्रिएट होती है। लेकिन मैं उपाय बताऊं उससे पहले आपको बता दूं कि कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट ऐसे हैं जिसमें कि रोज अगर आप दबाव डालते हैं तो आपकी दर्द जो है बहुत हद तक ठीक रहती है और आप रेगुलर लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं। UB62, L14, UB40, BL62, GB39, GB40, SP9 और UB57 शामिल है। अगर इन सब पॉइंट्स को आप सही तरीके से पुश करोगे तो आप इस सुनपन झुंझुनाहट की प्रॉब्लम को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटा पाओगे। अब रेमेडी की अगर बात करूं तो इसके लिए सामग्री आपको चाहिए अश्वगंधा पाउडर 1 चम्मच, आपको चाहिए सौंठ का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी का पाउडर 1 चम्मच, आंवला का पाउडर 1 चम्मच, दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच, त्रिफला का पाउडर 1 चम्मच। ये सारे पाउडर फॉर्म में हैं, आप समझ गए होंगे। इन सबको अच्छे से मिला लेना है, डब्बे में भर के रख लेना है। सुबह उठते ही आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ पी लेना है और रात को खाना खाने के आधे घंटे के बाद आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले लेना है। ये हो गया 2 टाइम का आपके बात और पित्त दोनों को एक साथ कंट्रोल करने का तरीका। अब हम आते हैं दूसरे सेगमेंट पे, मतलब कि कैसे नर्व को स्ट्रेंथ दिया जाए, इंटरनल इन्फ्लेमेशन खत्म किया जाए और कैसे नसों में स्ट्रेंथ देकर उसका एनर्जी और रक्त संचार को बढ़ाया जाए। उसके लिए हमें लेने की जरूरत है गुड़हल, या जिसको हम हिबिस्कस कहते हैं, या जिसको हम चाइना रोज कहते हैं। इनमें से किसी भी नाम से आप इसको जानते हैं। देसी गुड़हल लेना है, हाइब्रिड फॉर्म का गुड़हल नहीं लेना है। देसी फॉर्म वाला छोटा फूल होता है, या फिर इसका पाउडर। अगर गुड़हल का आपको फूल मिलता है तो अति उत्तम, पाउडर मिलता है तो उत्तम। पाउडर लेकिन ऑर्गेनिक लीजिएगा। ऑर्गेनिक आपने पाउडर लिया, इस पाउडर को, क्योंकि गुड़हल में कहते हैं कि दर्द को मिटाने की और सूजन को कम करने की सबसे ज्यादा ताकत है। 3 दिनों के इस्तेमाल में आपके दर्द में आपको 80% से ज्यादा का फर्क पड़ जाएगा। इसके लिए क्या करना है कि 2 चम्मच गुड़हल का पाउडर आपको लेना है, 3 चम्मच लेना है तिल का तेल, 2 चम्मच लेना है आपको सरसों का तेल और 2 ही चम्मच आपको लेना है महानारायण का तेल। गैस पे हमने पैन चढ़ा दिया, पैन में पहले डाला सरसों तेल। जब सरसों तेल के अंदर में धुआं उठने लगा फिर हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसके अंदर मिला देंगे हम महानारायण तेल और तिल का तेल। तीनों तेल को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा फिर इसके अंदर अब हम ये गुड़हल के 2 चम्मच पाउडर डाल देंगे। पाउडर डालने के बाद अब इस लेप को जिस जगह पे आपको तकलीफ है उस जगह पे लगाकर हल्के हाथों से उंगली के पोरों से, उंगली का जो ये पोर है इस पोर से मसाज करना है। कैसे मसाज करना है? नसें हमारी लंबाई में होती हैं। मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि किस चीज की मसाज किस तरह से होनी चाहिए। मसल्स का मसाज अलग होता है, बोन्स का मसाज अलग होता है, नसों का मसाज अलग होता है। तो आपको किस तरह से लंबाई में मसाज करनी है। लंबाई में मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आपने 3-4 मिनट मसाज करना है। इस पेस्ट को लगा हुआ आधे घंटे तक रहने देना है और आधे घंटे के बाद इस पेस्ट को आप चाहें तो गुनगुने पानी से धोकर निकाल सकते हैं। ये इतना अमेजिंग उपाय है कि इस्तेमाल करने के बाद तुरंत आपको आराम महसूस होगा।
तो ये था अनोखा 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 उपाय। इसी तरह के अनोखे वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हॉलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक एक और अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आने वाली हूँ। हफ्ते में 2 बार हॉलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता पे अब वीडियो आता है, सोमवार को शाम को 7 बजे और सैटरडे को शाम को 7 बजे। तब तक आप जिंदगी को एंजॉय करें, खुश रहें, हैप्पी रहें, मस्त रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और बहुत सारा प्यार देने के लिए।